देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ में दीपाली जी आए हैं। देख सकते हैं सुबह सुबह। बोलिए कुछ जी। बोलिए 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 ना। बोला तो फिर आज नहीं आया। बोला आज नहीं आया है, खाली दीपाली आई है। देख सकते हैं आप लोग, वॉकिंग करने के लिए। आज भोला को उठाएं तो नहीं आया, सोया रह गया, तो हम दोनों आ गए। और आज से दोस्तों दीपाली का और भोला का स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया है। आज से दीपाली जाएगी स्कूल। वो सोच रहा होगा आज छुट्टी है। भोला सोच रहा होगा ना कि आज छुट्टी है, इसीलिए नहीं आया। 10 दिन का छुट्टी बीत गया। दशहरा का 10 दिन का छुट्टी मिला था, वो ख़त्म हो गया और आज से दीपाली का स्कूल चालू है। तो जाओगे ना आज स्कूल? हैं? इसीलिए दीपाली आज जल्दी उठ गई है। ऐसे तो डेली जल्दी उठती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पहले उठी है। देखिए, देख सकते हैं दीपाली जूता उतार रखी है। देखिए, हम भी जूता हाथ में ले रखे हैं। देखिए परछाई में आप लोग देख सकते हैं। खाली पैर चलने से ब्लड का सर्कुलेशन एकदम बराबर रहता है, इसीलिए उधर से जूता पहन के आते हैं, रनिंग थोड़ा कर लेते हैं। जब इधर से रिटर्न टाइम जाते हैं तो जूता उतार लेते हैं। और देख सकते हैं कितना पथरीला है, और ऐसे में चलने में और बहुत अच्छा लगता है। नहीं दीपाली, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह। तो चलिए, मेरा भी इधर ट्रेनिंग चल रहा था 1 हफ्ता से, तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वही 1-2 पॉइंट आप सबसे शेयर करना चाहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं। जो भी हमारे भाई नए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है ये सब इम्पोर्टेंट बात। तो जो भी ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया गया, बताया गया, पहले से तो कुछ मालूम था और इधर कुछ नया रूल लागू हुआ था, तो वो सब मालूम नहीं था। तो वही सब आप सबको बताना चाहता हूँ और आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, कि ताकि आप सबको भी पता चल जाए। ठीक है। पूरा पसीने पसीने हो गए, धूप भी निकल गया है। देख सकते हैं धूप निकल गया है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बता देते हैं। जैसे कोई भी एम्प्लॉई जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, ग्रुप डी का हो गया, चाहे कोई सा भी पोस्ट का हो गया, जैसे आप अच्छा काम करते हैं तो अवार्ड मिलता है। कुछ बचा दिए, एक्सीडेंट से बचा दिए, चाहे कुछ अच्छा कर दिए, बहुत अच्छा कर दिए रेलवे की तरफ से, तो आपको अवार्ड की तरफ से दिया जाता है। एएन के तरफ से, चाहे जो डीआरएम है उधर, उसके तरफ से अवार्ड दिया जाता है। अच्छा काम करते हैं तो वही दौरान अगर कुछ गलत करते हैं ड्यूटी के दौरान, चाहे आपसे कुछ बड़ा गलती हो जाता है, चाहे अब्सेंट पे चले जाते हैं, किसी कारण बस अब्सेंट हो जाते हैं। और ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन पोस्ट वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अब्सेंट करते हैं। तो यही सब सोचे कि अब्सेंट करते हैं तो थोड़ा ये रूल बता देते हैं अपने भाई लोग को, ताकि फिर बाद में अब्सेंट ना कर पाए। तो रेलवे में कुछ गलत करते हैं और कुछ गलत आपसे हो जाता है, जैसे अब्सेंट का हो गया, चाहे कुछ बड़ा घटना आप सबसे हो जाता है, जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ ड्यूटी के दौरान नहीं देखे और आपकी वजह से कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपको पेनल्टी के हिसाब से क्या दिया जा सकता है। तो जैसे पहले तो जानते होंगे SF5, SF11, ये 2 मैं जानता था, और एक और इसमें ऐड हुआ है 14B पहले से भी ऐड था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। तो वही सोचे कि भाई लोग को भी बता देते हैं, मालूम है कि नहीं है। तो SF5, SF11 के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं। जैसे SF5 एक चार्जशीट हुआ, जैसे कुछ गलती करते हैं
कुछ बड़ा गलती हो जाता है तो आप सबको SF5 दिया जाएगा और उसमें आपका प्यास, PTO और जो इंक्रीमेंट है ये सब बंद कर दिया जाता है। कुछ गलती कर देते हैं, जैसे 1 महीना 2 महीना एब्सेंट हो जाते हैं, चाहे ड्यूटी में कुछ गलती हो जाता है आपके वजह से, गाड़ी डिरेलमेंट हो जाता है, चाहे कुछ हो जाता है। तो डिरेलमेंट का तो 14B है। अगर बहुत बड़ा गलती हो जाता है, बहुत बड़ा आपसे गलती हो जाता है, 1 साल 2 साल एब्सेंट रहते हैं, तो उस दौरान 14B आपको चार्जशीट दिया जाएगा। और वो जब 14B आपको चार्जशीट मिल जाएगा तो वो आपको सर्विस से निकाल दिया जाता है। सबसे ख़तरनाक पेनल्टी वही है 14B, और बाकी SF5 SF11 उसके बाद SF5 है। सबसे ख़तरनाक है 14B। अगर 14B आपको मिल गया तो आप रेलवे से बाहर हो जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। और SF5 अगर मिलता है तो उसमें आपको पेनल्टी के तौर पर जैसे पास PTO हो गया, पास PTO और इंक्रीमेंट, ये सब रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए रोक दिया जाएगा। और SF11 के बारे में आप सबको बता देते हैं। SF11 ये है कि जैसे छोटा मोटा गलती करते हैं, 10 दिन 12 दिन का एब्सेंट हो जाता है, चाहे कुछ मिसिंग था ट्रैक में आप देख नहीं पाए, तो ये आपको SF11 दिया जाएगा सतर्क करने के लिए कि अच्छी तरह से ड्यूटी करिए। और जो भी हम सब ड्यूटी करते हैं तो पूरा सेफ्टी वाला ड्यूटी है, और हम जब तक अच्छी तरह से ट्रैक को नहीं देख पाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा भी, बहुत बड़ा घटना भी हो सकता है। और इधर हाल में बहुत दुर्घटना हुआ है, बहुत रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। इधर 2 दिन पहले ही एक और गाड़ी डिरेलमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ हम सब नहीं देखेंगे तो हम सब पर ही आएगा। जैसे ज़्यादा जिम्मेवारी वाला ड्यूटी है, जैसे ट्रैकमैन का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, SNT का हो गया, CNW का हो गया। ये 3 अगर अच्छी तरह से ड्यूटी रेलवे में नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा हमेशा घटना होता रहेगा। और एक पॉइंट और है, ड्राइवर का भी गलती से कभी कभी हो जाता है। तो ये सब 3-4 पोस्ट वाले अच्छी तरह से रेलवे में ड्यूटी नहीं करेंगे तो हादसा रुकने वाला नहीं है। तो यही सब एक्सीडेंट के चलते रेलवे ने एक और बड़ा पनिशमेंट देने के लिए लागू किया है 14B। तो दोस्तों, जो भी भाई हमारे नए ज्वाइनिंग किए हैं, थोड़ा सोच समझ कर ड्यूटी करिएगा और ज़्यादा एब्सेंट नहीं करने का। अगर पढ़ाई लिखाई करने का है, चाहे एग्ज़ाम देने का है, तो आप छुट्टी लेके जा सकते हैं, रेलवे से परमिशन लेके जा सकते हैं। बिना परमिशन के अगर कहीं जाते हैं तो आपको पनिशमेंट देगा। इधर आ जाओ दीपा, पनिशमेंट देगा। और ज़्यादा अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको रेलवे से निकाल भी सकता है। तो यही सब ट्रेनिंग के दौरान बताया गया, सिखाया गया, बहुत चीज़ सिखाया गया है। धीरे धीरे मैं आप सबको बताऊंगा। और जिनका भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इसमें ऐसा है कि पहले ज्वाइनिंग करवा लेता है और धीरे धीरे ट्रेनिंग करवाता है। जैसे अभी ज्वाइनिंग किए तो 2, 3, 4, 5 महीना के बाद ट्रेनिंग करवाता। पहले आप काम करिए, ड्यूटी करिए, उसके बाद। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग को मालूम नहीं होगा कि रेलवे में क्या क्या है, क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, क्या क्या अवार्ड मिलता है। ठीक है, जब शुरू में हम भी ज्वाइनिंग किए थे, मैं तो 2016 में ज्वाइनिंग किया हूँ, तो उस टाइम ज्वाइनिंग किया था तो मैं भी 20-25 दिन एब्सेंट हो गया था। एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के चलते मैं भी एब्सेंट हो गया था। छुट्टी लिया था, लेकिन उस जितना छुट्टी लिया था उस पीरियड में एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया और ना ही मेरे पास छुट्टी था बैलेंस। तो उस दौरान एब्सेंट हुआ था 25-30 दिन, ऐसे 1 महीना एब्सेंट हुआ था। तो SF11 जब यहाँ ड्यूटी के लिए आया तो SF11 दिया गया कि आपका इतना एब्सेंट है, इतना दिन से आप कहाँ गायब थे और बिना बताए हुए।
तो दिया गया, तो फिर वही जवाब लिख के दिए कि इस कारण बस मैं एब्सेंट हुआ था, एग्ज़ाम था। तो फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। अगर इसके बाद कुछ गलती करते तो फिर माफ़ नहीं किया जाता, आपको SF5 चाहे SF11 फिर से दिया जाता। तो इसके बाद फिर ना ही गलती किया, ना ही गलती करने की कोशिश करता हूँ, अच्छी तरह से ड्यूटी करता हूँ। तो सभी भाई से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से ड्यूटी करिए, और गलती कोई मिस्टेक अगर हो जाता तो कोई भी इंसान है तो किसी न किसी से मिस्टेक तो होता ही है, लेकिन जानबूझकर गलती मत करिए, ठीक है। तो चलिए, अभी वॉकिंग तो हो गया और दीपाली को भी रेडी होना है, 7 बज गया है। जूता उतार रही है, देखिए यहाँ से खाली पैर जाएगी दीपाली, मैं भी उतारता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे।